अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमने एनालॉजीज क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया है और इस सीरीज में अभी तक हम 2 वीडियोस कर चुके हैं। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम कुछ टाइप्स जो है पढ़ेंगे एनालॉजीज क्वेश्चन की। मीन की एनालॉजीज क्वेश्चन से किस किस्म के किस टाइप के क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे हेडिंग दिया है ऑब्जेक्ट एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इसका फंक्शन। तो बाज़ दफ़ा इस तरह होते हैं कि टेस्ट में एक जो गिवन पेयर होता है उसमें जो 2 वर्ड्स होते हैं उसमें एक वर्ड जो है ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा जो वर्ड होता है वो इसका फंक्शन होता है। जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो मेन पेयर है उसमें जो 2 वर्ड्स हैं, ठीक है, ये वाला जो वर्ड है नाइफ, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह जो सेकंड नंबर वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है ये उसका क्या है, फंक्शन है। ठीक है, नाइफ जो है, नाइफ हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो नाइफ और कट के दरमियान रिलेशन क्या है, नाइफ और कट के दरमियान रिलेशन ये है कि नाइफ जो है हम कटिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए जो मैं टेस्ट सेंटेंस बनाऊंगा तो कुछ इस तरह बनाऊंगा कि फंक्शन ऑफ नाइफ इज टू कट। नाइफ का जो फंक्शन है, नाइफ का जो काम है, कटिंग है। ठीक है, तो अब नीचे ऑप्शन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट वन है। तो सबसे पहले जो ए नंबर जो ऑप्शन है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आप देखो, यहाँ पे 2 वर्ड्स है, एक विंटर है और दूसरा क्या है, समर है। ठीक है, अब मैं इस तरह अगर कहूँ कि फंक्शन ऑफ विंटर इज टू समर, तो आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि इस तरह जो है सेंटेंस से कोई सेंस बनता है या नहीं बनता कि फंक्शन ऑफ विंटर इज टू समर, कोई जो है सेंस नहीं बनता। विंटर जो है हम समर के लिए यूज करते हैं तो कोई इस तरह सेंस नहीं बनता, तो लिहाजा ये हमारे साथ क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह अगर बी नंबर ऑप्शन की तरफ हम आ जाए तो बी नंबर ऑप्शन में हमारे पास 2 वर्ड हैं, स्वॉर्ड और शार्प। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, स्वॉर्ड इज यूज टू शार्प या फंक्शन ऑफ स्वॉर्ड इज टू शार्प। अब स्वॉर्ड का जो फंक्शन है वो क्या है, शार्पिंग है, किसी चीज को शार्प करना। तो देखो बिल्कुल ये क्या है, ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि स्वॉर्ड जो है हम शार्पिंग के लिए यूज नहीं करते। ठीक है, अब आती है सी नंबर की तरफ। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में 2 वर्ड्स है, रन और फास्ट। अब देखो अगर यहाँ पे मैं टेस्ट सेंटेंस बनाऊं इस सी नंबर ऑप्शन के लिए तो कुछ इस तरह होगा कि फंक्शन ऑफ रन इज टू फास्ट। रन का जो फंक्शन है, रन का जो काम है, फास्ट है, तो लिहाजा यहाँ पे जो है कोई सेंस नहीं बनता, तो ये भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। अगर डी नंबर की तरफ आप लोग देखो तो आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये रॉन्ग है या सही है। यहाँ पर जो 2 वर्ड्स है, ड्रिल और होल। अब देखो, ड्रिल इज यूज टू होल या फंक्शन ऑफ ड्रिल इज टू होल। ड्रिल का जो फंक्शन है वो होल बनाना है, होल क्रिएट करना है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, ड्रिल का काम क्या होता है, ड्रिल का काम ये होता है कि वो होल को प्रोड्यूस करता है, होल को क्रिएट करता है। होल के लिए हम, होल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रिल यूज करते हैं। जिस तरह जो है यहाँ पे हम कटिंग के लिए क्या यूज करते थे, नाइफ यूज करते थे, इसी तरह ड्रिल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्रिल के लिए हम होल के लिए हम ड्रिल यूज करते हैं। ठीक है, तो लिहाजा डी नंबर जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो चलो जाते हैं सेकंड नंबर एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं कि सेकंड एमसीक्यूज में क्या है। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट और इट्स फंक्शन वाला जो है उस टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जो 2 वर्ड्स गिवन है, जो मेन पेयर में जो 2 वर्ड्स गिवन है, ठीक है, ये क्या है, हमारे साथ मेन पेयर है। ठीक है, अब इसमें जो 2 वर्ड्स गिवन है तो एक क्या है, पेन है और दूसरा क्या है, राइटर है। ये पेन और दूसरा क्या है, राइटर है। अब देखो पेन का काम क्या होता है, पेन का काम होता है राइटिंग। तो उसके लिए जो मैं टेस्ट जो सेंटेंस है वो बनाऊंगा तो कुछ इस तरह होगा कि फंक्शन ऑफ पेन इज टू राइट। पेन का जो फंक्शन है वो क्या है, राइटिंग है, राइट है। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस की तरफ आती है कि ऑप्शन में जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट वन है। अब देखो ए नंबर जो ऑप्शन है, ट्री और फॉरेस्ट।
अगर इन दोनों के लिए मैं टेस्ट सेंटेंस बनाऊं, इन दोनों को मैं रिलेट करूं ट्री और फॉरेस्ट, तो हमारे पास सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा कि फंक्शन ऑफ ट्री इज टू फॉरेस्ट। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि कोई सेंस नहीं बनता कि ट्री जो है हम फॉरेस्ट के लिए यूज करते हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह जो बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें जो दो वर्ड्स हैं क्रिकेट और कमेंटेटर, ठीक है। अगर इसके लिए मैं एक टेस्ट सेंटेंस बनाऊं तो कुछ इस तरह होगा कि फंक्शन ऑफ क्रिकेट इज टू कमेंटेटर। क्रिकेट का जो फंक्शन है, काम है, कमेंटेटर है, तो लिहाजा यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। क्रिकेट हम कमेंटेटर के लिए यूज करते हैं तो कोई सेंस नहीं बनता, तो लिहाजा बी नंबर ऑप्शन भी क्या है, गलत ऑप्शन है, ठीक है। अब सी नंबर की तरफ आती है कि सी नंबर में क्या है। सी नंबर में दो वर्ड्स है, एक है हेलमेट, दूसरा है प्रोटेक्ट। अब देखो हेलमेट और प्रोटेक्ट के दरमियान क्या रिलेशन है। हेलमेट हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जिस तरह पेन जो है हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं, इसी तरह जो हेलमेट होता है हम उसको प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो फंक्शन ऑफ हेलमेट इज टू प्रोटेक्ट, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ हेलमेट इज टू प्रोटेक्ट, हेलमेट का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है, तो लिहाजा ये क्या है, सही ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि हेलमेट और प्रोटेक्ट के दरमियान जो रिलेशन है और पेन और राइट के दरमियान जो रिलेशन है ये क्या है, सिमिलर रिलेशन है। इस तरह अगर डी नंबर की तरफ हम आ जाए, डी नंबर को देखिए तो यहाँ पर दो वर्ड्स है माउंटेन और पीक, ठीक है। अगर इन दो वर्ड्स के लिए मैं एक टेस्ट सेंटेंस बनाऊं तो मैं कुछ इस तरह होगा उस दोनों के लिए टेस्ट सेंटेंस की माउंटेन इज यूज्ड टू पीक, या फंक्शन ऑफ माउंटेन इज टू पीक। माउंटेन का फंक्शन है पीक का। तो आप लोग खुद जो है समझदार हो, खुद आप लोगों को अंदाजा होगा कि माउंटेन जो है हम पीक के लिए यूज करते हैं, तो कोई जो है इस तरह सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो लिहाजा डी नंबर जो ऑप्शन है ये भी क्या है, रॉन्ग है। तो वाहिद जो सही आंसर था वो कौन था, सी नंबर ऑप्शन था। उसमें क्या था, हेलमेट और प्रोटेक्ट था। तो हेलमेट जो है हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं, जिस तरह जो है पेन हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आप लोग जो है ये मेन पेयर को आप लोग खुद देख लो, इसमें क्या है। इसमें दो वर्ड्स है, एक है टेम्परेचर, थर्मामीटर, और दूसरा क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है। अब थर्मामीटर और टेम्परेचर के दरमियान क्या रिलेशन है। थर्मामीटर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन ये है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मामीटर यूज करते हैं। तो इसके लिए जो हम टेस्ट सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ इस तरह होगा कि थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर, या फंक्शन ऑफ थर्मामीटर इज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। अब आ जाओ फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है, ए नंबर जो ऑप्शन है, इसमें क्या है, बुक और पेज, ठीक है। अब बुक और पेज के दरमियान रिलेशन क्या है। अगर मैं इस तरह का हूं, अगर उसके लिए मैं बुक और पेज के लिए मैं क्या करूं, टेस्ट सेंटेंस बनाओ तो कुछ इस तरह होगा कि बुक, फंक्शन ऑफ बुक इज टू पेज। बुक का जो फंक्शन है, बुक का जो काम है, पेज है, तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता। जो सेंटेंस हमारे साथ बन रहा है अजीब सा सेंटेंस हमारे साथ बन रहा है, ठीक है। तो लिहाजा ए नंबर जो ऑप्शन है ये हमारे साथ रॉन्ग ऑप्शन है। इसी तरह अगर बी नंबर की तरफ हम आ जाए, एटमॉस्फेयर और क्लाउड, ठीक है। अगर इन दो वर्ड्स के लिए मैं टेस्ट सेंटेंस बनाऊं तो कुछ इस तरह होगा कि फंक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर इज टू क्लाउड, एटमॉस्फेयर का फंक्शन है क्लाउड। तो आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि कोई सेंस नहीं बन रहा यहाँ पे, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। आते हैं सी नंबर ऑप्शन की तरफ कि सी नंबर ऑप्शन में क्या है, दो वर्ड्स है, एक बैरोमीटर है, एक प्रेशर है। अब देखो बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट को हम किस चीज के लिए, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है, और उसको हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब जिस तरह जो है थर्मामीटर हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, इसी तरह जो है बैरोमीटर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो लिहाजा सी नंबर जो ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब डी नंबर ऑप्शन की तरफ आ जाओ, देखो तो डी नंबर ऑप्शन में दो वर्ड्स है, डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। अगर इन दो वर्ड्स के लिए मैं टेस्ट सेंटेंस बनाऊं तो कुछ इस तरह होगा कि फंक्शन ऑफ डिस्टेंस इज टू टाइम,
डिस्टेंस का जो फंक्शन है क्या है, टाइम है। तो लिहाजा आप लोग खुद अंदाजा लगाओ कि कोई सेंस नहीं बनता इस तरह जो है सेंटेंस का कि डिस्टेंस इज टू टाइम। ठीक है, तो लिहाजा डी नंबर ऑप्शन भी क्या है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो वाहिद हमारे साथ जो सही आंसर था क्या था, बैरोमीटर और प्रेशर था। बैरोमीटर जो है हम प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिस तरह जो है थर्मामीटर हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो उम्मीद है ये वाला जो वीडियो है आप लोगों को अच्छा लगा हो और कुछ ना कुछ जो है सीखा हो इस वीडियो से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा जो है मिलेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।